मेरे माइक पे आते ही आप लोग इस तरह से शांत होकर मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे अभी श्रद्धांजलि दी जाएगी। नहीं, अगर जिंदा हो तो एक बार जोरदार ढंग से जीवित होने का प्रमाण दे। बहुत देर से आप लोगों का खून पिया जा रहा था। मेरा ऐसा वैसा करने का कोई इरादा नहीं है। शुद्ध शाकाहारी आदमी हूं, कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। ज्ञान से मेरा वैसा ही संबंध है जैसा मल्लिका शेरावत के कपड़ों से। कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। मेरी कविता में कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग लगाने की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं दिमाग लगा के कुछ कहता ही नहीं। सही बात। और सच तो यह है कि मेरे पास दिमाग है भी नहीं। तो समझ में आ ही रहा है। मैं तो उस टाइप की कविताएं करता हूं जैसे बस और ट्रेनों में बेचते हैं कि झंडू बाम अभी लगाओ अभी आ रहा है। मैं उस टाइप की कविताएं करता हूं। आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। दरअसल में प्रणाम करने की आदत बचपन से ही रही है। पहले जब भी घर से बाहर निकलता था, जो भी सामने पड़ जाता था प्रणाम कर दिया करता था। एक बार गाय के धोखे में सांड को माता कह के प्रणाम कर दिया। क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। एक हफ्ता बाद जब होश आया तो हॉस्पिटल में पड़ा था। तब से प्रणाम करना बंद कर दिया। और सर, ये प्रणाम करने के भी खामियाजे भुगत जाने पड़ते हैं। कल मैंने एक बुजुर्गवार को प्रणाम किया। छूटते ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि फसीहत जी खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो। तुम्हें न ज्वर हो, न जूड़ी हो, न खांसी हो। तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा हो, तुम स्वर्गवासी हो। अभी आदरणीय शंकर जी बहुत कुछ बता रहे थे। मेरे खानदान का नाम बता रहे थे। मेरा नाम इसी तरह से मेरे खानदान में नाम है। अब बता रहे थे तो सही ही बता रहे होंगे क्योंकि हरिश्चंद्र के खानदान के इकलौते चिराग यही बचे हुए हैं। मेरे और मेरे पिताजी का नाम बता रहे थे कि मेरा नाम फजीहत और पता नहीं क्या है, आफत विपत है। सही ही बता रहे होंगे। जब सबको बता दिया तो मेरी पत्नी का नाम भी इनको बता देना चाहिए। मेरी पत्नी का नाम सुरपड़खा है, जो आदरणीय के सौजन्य से मुझे प्राप्त हुई है। क्या बात है। आजकल मेरे खानदान की ऐसी तैसी कर रही हैं। और मैं बता दूं कि मैं कर्जखोर टाइप का आदमी नहीं हूं। किसी का कर्जा नहीं रखता हूं, सूद समेत वापस कर देता हूं। मेरे विषय में बताए एक छंद के माध्यम से मैं आदरणीय का कर्ज उतार दूं कि कौन नहीं जानता है। और लगे कि कर्ज मैंने उतार दिया तो भरपूर तालियों से मेरा समर्थन कर दीजिएगा, मेरा मन बन जाएगा। एक बार ताली बजा के मुझे आदेशित कर दीजिए। मैं आदरणीय शंकर जी का कर्ज उतार रहा हूं कि कौन नहीं जानता है संचालक शंकर जी को। कवि तो ये सच में बड़े ही जानदार हैं। कौन नहीं जानता है संचालक शंकर जी को। कवि तो ये सच में बड़े ही जानदार हैं। गीत गजल नज्म छंद लिखते हैं सब कुछ। कविताएं इनकी बड़ी ही धारदार हैं। गीत गजल नज्म छंद लिखते हैं सब कुछ। कविताएं इनकी बड़ी ही धारदार हैं। तो मर्द ना समझिएगा पैंट शर्ट देखकर। मर्द ना समझिएगा पैंट शर्ट देखकर। शबनम मौसी के सही में रिश्तेदार है। तालियां इसके बाद वाली पंक्ति पे चाहिए कि मर्द ना समझिएगा पैंट शर्ट देखकर। शबनम मौसी के सही में रिश्तेदार है। तो किन्नरों की जब भी बनेगी सरकार तब आप मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाई भाई, जोरदार तालियां। देखिए तो पूनम जी भी एकदम पूरा पीछे से। अब आपको लगा कि मैं अच्छा कर लूं। अच्छा तो है ये। वास्तव में सर मैं बहुत अच्छा कवि हूं, बहुत टॉप क्लास का कवि हूं। यही बात मैं पत्नी से कहता हूं तो मुझे पागल कहती है। अब पता नहीं औरतें कवियों को पागल क्यों समझती हैं।
इस मामले में आदरणीय की पत्नी तो इनको परमानेंट पागल समझती है। लेकिन सही बताऊं कि मैं अच्छा कवि हूं, ऐसा नहीं कि मुझसे अच्छे कवि नहीं हुए। सूर कबीर तुलसी वगैरह वगैरह लोग अच्छे कवि थे, मर गए। आजकल इन लोगों के नाम पे बीड़ी और जर्दा बिक रहा है। ये व्यंग है, ये व्यंग। मैं तो मरूंगा, सही बता रहा हूं, नहीं मरूंगा। इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ, अवतार लिया। और आप गढ़वा के पढ़े लिखे विद्वत जन बैठे हुए हैं, जानते होंगे कि जितने भी अवतार हुए सब मजबूरी में हुए। जितने अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, जो भी हुआ मजबूरी में हुआ। इस कलयुग में मजबूरी में मेरा फरिहता अवतार हुआ। वाह, कब मेरे जैसे हास्य के कवि को मजबूरी में अवतार लेना पड़ता मैं बताऊं, और अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियों से आपका समर्थन चाहूंगा। कब मेरे जैसा हास्य का कवि मजबूरी में अवतार लेता है कि पत्नी हो रण चंडिका, मैं हरि हो रण चंडिका, पत्नी हो रण चंडिका, छोटा ससुरा सा। पत्नी हो रण चंडिका, छोटा ससुरा सार, मिले सास खूंखार जब तब होता अवतार, फजीहत तब होता अवतार। बोलो कवि भजतानंद महाराज की। फजियातानंद। बहुत सारी बातें मन से हो रही थी, देश की बात हो रही थी। एक समाचार आप पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रोज बाबा लोग अक्सर पकड़े जा रहे थे। ये सिलसिला नहीं रुक रहा था। मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया। आदरणीय शंकर जी बार बार मुझे छेड़ते रहते हैं, मेरे विषय में, मेरे खानदान के विषय में तक बता दिए। वैसे मैं बताऊं कि मेरा आदरणीय शंकर जी से कुछ इस तरह का रिश्ता है जिसके चलते ये मुझे अक्सर छेड़ते रहते हैं। मेरा आदरणीय शंकर जी से क्या रिश्ता है मैं बताता हूं। ये टापू है, मैं खाई हूं। अच्छा, ये टापू है, मैं खाई हूं। ये ओरिजिनल है, मैं परछाई हूं। ये टापू है, मैं खाई हूं। ये ओरिजिनल है, मैं परछाई हूं। भ्रष्टता में हम दोनों अव्वल हैं, क्योंकि ये आशाराम है, मैं नारायण साईं हूं। वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाई भाई, जोरदार। एकदम फजिया जी आज मूड में है एकदम। एक समाचार बड़ा सुर्खियों में था पिछले दिनों, जिसमें एक भजन के गायक शादी कर लिए थे। बात वहीं से शुरू कर रहा हूं। अनूप जलोटा जी का। जलोटा जी, जलोटा जी कि मननी एक के रूम में दोनों आदमी थे ना। हाँ, शंकर जी छेड़ गए हैं। दरअसल में इनका कोई कसूर नहीं है, ये संचालकों की आदत होती है ये बात कि जब हास्य का कवि माइक पे आता है तो वो लोग छेड़ना शुरू कर देते हैं, और जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो कतई नहीं जाती है। आप भी अपने अगल बगल देख लेंगे कि जिसकी जो आदत पड़ जाएगी वो जाएगी नहीं। मुझे वो घटना याद आती है कि मेरे गांव में एक सब्जी वाले के यहाँ बच्चा पैदा हो गया। सुबह सुबह मेरे घर आया, उसने कहा भाई साहब मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा बच्चा कैसा है? उसने कहा बिल्कुल ताजा है। आदत की बात है, जिसकी जो आदत पड़ जाएगी वो जाएगी नहीं। एक घटना याद आती है कि एक बस के कंडक्टर की शादी हो गई। अब जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। जब बस के कंडक्टर की शादी हुई, प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में गया, उसने पत्नी कमरे में पलंग पे सिकुड़ी सहमी सी बैठी हुई थी। कंडक्टर कमरे में गया, अपनी आदत के अनुसार कंडक्टर ने पत्नी से कहा कि बहन जी थोड़ा सा उधर खिसकी, एक सवारी और आई। आदत की बात है और कोई बात नहीं है। एक घटना देखिए, जोरदार तालियां बज रही हैं।
एक घटना आदरणीय, एक घटना और याद आ रही है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, गढ़वा की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे सकुशल घर भी जाना है। मेरे यहाँ एक दरोगा जी की शादी हो गई। अगर कोई पुलिस वाले होंगे तो जितनी दूरी फिलहाल बनी हुई है उतनी ही बनी रहे। मेरे यहाँ दरोगा जी की शादी हो गई। अब जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। जब दरोगा जी की शादी हुई, प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में गए, उन्होंने पत्नी से कहा, तुम अपने विषय में सच सच बताओ, वरना 3rd डिग्री अपनाऊंगा और तुम टूट जाओगे। पत्नी सच सच बता दी, शादी ही टूट गई। एक मजे की घटना, एक मजे की घटना और याद आ गई। ये भी बात यहाँ की नहीं है, मेरे उत्तर प्रदेश की बात है, मेरे गाजीपुर की बात है। मेरे यहाँ एक विधायक जी की शादी हो गई। भगवान की दया से विधायक जी की शादी हो गई। प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में जाने लगे तो जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। प्रथम रात्रि में जब विधायक जी कमरे में जाने लगे, पीछे पीछे समर्थक भी जाने लगे। दरवाजे के पास पीछे मुड़ के देखा समर्थक, उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ, अब तुम लोगों का काम समाप्त हो गया। समर्थकों ने कहा, नहीं विधायक जी, आप अंदर जाइए, हम आपका बाहर से समर्थन करेंगे। अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता। 10-15 मिनट बाद समर्थक नारा लगाना शुरू कर दिए कि विधायक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। वाह 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 वाह। धर्म जी ने फजिया जी को माला पहनाया। इसी तरह से एक पुरुष दूसरे पुरुष को माला पहना दे तो दहेज की समस्या तो अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर छेड़ रहे हैं। वैलेंटाइन डे की चर्चा दिनेश जी कर रहे थे। आप छेड़ रहे हैं। दरअसल में शंकर भैया, पराये मर्द को छेड़ना अच्छी बात नहीं होती है। कल को कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो गढ़वा में आप भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रह जाएंगे। आदरणीय गुप्ता जी वैलेंटाइन डे की चर्चा कर रहे थे। अफसोस भी कर रहे थे कि उनके टाइम में नहीं, उनके टाइम में नहीं था। हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व वैलेंटाइन डे अभी बीता है। अभी अगर राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं है तो घोषित हो जाना चाहिए। मैं वैलेंटाइन डे को राष्ट्रीय पर्व कहता हूं तो बुजुर्गों को खराब लगता है, और खराब इसलिए लगता है कि इन लोगों के जमाने में था ही नहीं। अब हम लोगों के जमाने में आए तो इन लोगों को बुरा लगता है। लेकिन सही बताऊं आदरणीय भैया, गुप्ता भैया, कि इस बार वैलेंटाइन डे के दिन मैं भी पार्क में चला गया था। आप क्या करने गए भाई? आपकी कसम खा के कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। इस बार वैलेंटाइन डे के दिन मैं भी पार्क में चला गया था। मैंने एक लड़की को फूल दिया। जैसे ही फूल दिया उसने खींच के एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा, मैडम ये क्या मजाक कर रही हैं? वैलेंटाइन डे के दिन इतने प्यार से मैं आपको फूल दे रहा हूँ, मुझे थप्पड़ मार रही हैं। लड़की ने कहा, परेशान मत हो, ये अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात है। अब मजा लीजिएगा, तालियां बजेंगे। लड़की ने कहा, अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात है, तुम्हारा चुनाव चिन्ह फूल और मेरा चुनाव चिन्ह। ये बात हो गया। बाद में समझ में आया, अच्छा वो लड़की कांग्रेसी थी, अगर कम्युनिस्ट की होती तो थोड़ी देर बाद और समझ में आया कि ये भी अच्छा हुआ, अगर बसपा की होती तो। फिर वैलेंटाइन डे के दिन उस पार्क से जो 4 पंक्तियां पैदा हुई वो आप तक रखता हूं। 4 पंक्तियों से आपका छमाही टेस्ट भी ले रहा हूं कि मुझे अब कितनी देर तक माइक पे रहना है। ज्यादा देर तक माइक पे रख के अपनी इज्जत आबरू खतरे में डालना नहीं चाह रहा हूं। वैलेंटाइन डे के दिन उस पार्क से जो 4 पंक्तियां पैदा हुई आप तक रखता हूं कि अपनी दिलकश अदाओं से निमंत्रण मूक देती है। वाह। अपनी दिलकश अदाओं से निमंत्रण मूक देती है। गिरा के हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक देती। गिरा के हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक देती है। करूं मैं किस तरह से प्यार का इजहार तुम बोलो, करूं मैं किस तरह
जगह से प्यार का इजहार तुम बोलो, मैं उसको फूल देता हूं वो मुंह पे थूक। सर्कस में चुनाव आ गया, मतलब की बात जल्दी समझ जा रहे हैं। सर्कस में चुनाव, अब आपके चाल चलन का भी मुझे अंदाजा हो रहा है। सर्कस में चुनाव आ गया। आदरणीय जिस कविता के लिए इशारा कर रहे हैं, मैं उस कविता पे आ रहा हूं। देश की बात हो रही थी, नैतिकता की बात हो रही थी। इस हिंदुस्तान में दो मूल्यों में गिरावट हुई है, एक नैतिक और दूसरा राजनैतिक। वाह, इस हिंदुस्तान में दो मूल्यों में सर गिरावट हुई है, एक नैतिक और दूसरा राजनैतिक, और दो के भाव बेतहाशा बढ़े हैं, एक जमीनों के दूसरा कमीनों के। वाह, एक व्यंग की कविता पढ़ के मैं शहीद हो जा रहा हूं। मैं शहीद इसलिए हो जा रहा हूं, कारगिल के समय बड़ा पैसा मिल रहा था। एक व्यंग की कविता पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। कभी बार बार कहता है आशीर्वाद दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं से कह दीजिए खुश रहो, मतलब ताली वाली बजाते रहिएगा, दाद देते रहिएगा। एक व्यंग की रचना पढ़ता हूं कि सड़े टमाटर की तरह गिर गया भाव जब नेताजी हार गए चुनाव। सड़े टमाटर की तरह गिर गया भाव जब नेताजी हार गए चुनाव। एक तो महोदय अंगूठा छाप, ऊपर से राजनीति पे फ्लॉप। वाह, एक तो महोदय अंगूठा छाप, ऊपर से राजनीति में फ्लॉप। चपरासी की नौकरी भी मुंह मोड़ने लगी, उधर महंगाई कमर तोड़ने लगी। कुछ भी करने को थे तैयार, तभी अखबार में देखा एक सर्कस कंपनी का इश्तेहार। मैनेजर से जा किया गुहार, भैया दे दो हमें काम, भले कुछ भी देना दाम। आपके हर कार्य को निष्ठा पूर्वक देखूंगा, आप कहें तो घोड़े गधों की लीद भी फेंकूंगा। आप कहें तो घोड़े गधों की लीद भी फेंकूंगा। वैसे अभी अब तक की जिंदगी गधों के बीच ही बिताया हूं। प्रमाण के तौर पर 6 महीना विधायक रह के आया हूं। वाह, वैसे अभी अब तक की जिंदगी गधों के बीच ही बिताया हूं। प्रमाण के तौर पे 6 महीना विधायक रह के आया हूं। मैनेजर बोला ये काम तो करने वाले हैं, पर एक काम है आपके लायक, आप शर्तिया कर लेंगे क्योंकि रह चुके हैं विधायक। दरअसल हमारे सर्कस का शेर मर गया है, आपको शेर बनना होगा। हमने उसकी खाल रख ली है, पहनना होगा और कटघरे में सिर्फ टहलना होगा। साथ में रखिए ये टेप रिकॉर्डर, जिसका बटन दबाने से शेर दहाड़ लगाएगा, तब पब्लिक को मजा आएगा। इतना सुनते ही नेता बेहया के फूल की तरह खिल गया। इतना सुनते ही नेता बेहया के फूल की तरह खिल गया, क्योंकि चरित्र के अनुरूप ही काम मिल गया। इतना सुनते ही नेता बेहया के फूल की तरह खिल गया, क्योंकि चरित्र के अनुरूप ही काम मिल गया। वह बोला हमने अब तक यही तो किया है, यह तो सिर्फ एक है, हमने अनेक हालों में जिया है। वाह, 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 यह तो सिर्फ एक है, हमने अनेक हालों में जिया है। तमाम नाटक और नौटंकी रचाता था, यहाँ टेप द्वारा शेर की दहाड़ बजानी है, वहाँ मंचों पर दिया सेक्रेटरी का भाषण बजाता था, और मैं तो सिर्फ उस पर मुंह चलाता था। अगले शो में नेताजी खाल पहने थे बेहद खुश, बड़ी अदा के साथ कटघरे में गए घुस। शेर देख बच्चे हर्षाने लगे, उधर नेताजी उछल उछल कर दहाड़ लगाने लगे। तभी कटघरे में दूसरा शेर आया, इनकी तरफ मुंह करके दुगुने स्वर में गुर्राया। भय के मारे नेताजी दो पांव पर खड़े हो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। डर के मारे नेताजी दो पांव पर खड़े हो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। इधर दर्शक दो पैरों पर खड़ा शेर देख और जोर से ताली बजाने लगे। इधर दर्शक दो पैरों पर खड़ा शेर देख और जोर से ताली बजाने लगे। तभी दूसरा शेर धीरे से डांट के बोला, बे चुप नालायक, मैं भी हूं तेरी तरह हाला विधायक। वाह, वाह, तभी दूसरा शेर धीरे से डांट के बोला, बे चुप नालायक, मैं भी हूं तेरी तरह हारा विधायक। अरे झूठा, आज तू ही झूठ से डर गया। अपने पर पड़ी तो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ में मर गया। अपनी इंसल्ट होते देख पहले शेर को ताव आ गया। दोनों आपस में भिड़ गए, सर्कस में चुनाव आ गया। दोनों आपस में भिड़ गए, सर्कस में चुनाव आ गए। एक बार जोरदार तालियां बजा के, जोरदार तालियों के साथ। ये सियासत की बात, राजनीति की बात, दिए